नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर मूर्ख बनाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं आज की मिली एक बड़ी सौगात को लेकर। वंदे भारत ट्रेन की हम बात कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जो है 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो वहीं अंबाला में भी जो है अब यहां पर वंदे भारत की एक और सौगात मिल गई है। हरियाणा में जो है अब 3 स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का जो है ठहराव रहेगा और दिल्ली से चलकर ट्रेन जो है फिरोजपुर जाएगी, यानी कि हरियाणा के रास्ते पंजाब को जो है ये नई कनेक्टिविटी मिलने वाली है। केंद्रीय रेलवे की ओर से जो है ये बड़ी सौगात जनता को दी गई है। कनेक्टिविटी मिलने के साथ साथ जो है उनका समय भी बचेगा और एक नए रूट पर भी जो है ट्रेन को यहाँ पर चलाने का काम किया गया है। फिरोजपुर से दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन ये चलाई जाएगी। और आपको बता दें कि जो ये ट्रेन है हरियाणा के जो 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन है जिसमें कि अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत पर रुकेगी। इससे पहले जो है जो मेन ठहराव होता था वो यहाँ अंबाला कैंट पर होता था, लेकिन अब जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ा दी गई है। रेलवे मिनिस्ट्री जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर दावे करती है और देश को वंदे भारत की जो सौगात जिस तरीके से दी जा रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से लेकर खजुराहो रूट तक के लिए जो है 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। तो वहीं हरियाणा के लिए भी जो है आज एक और नई ट्रेन की सौगात मिली है जो कि दिल्ली से होते हुए पंजाब के फिरोजपुर तक जाएगी। और इस बीच में हरियाणा के जो 3 प्रमुख स्टेशन है अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत आएंगे। इससे पहले जो है हरियाणा में वंदे भारत चलती थी, मुख्य रूप से जो उसका ठहराव अंबाला तक होता था। अब जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है अंबाला कैंट पर बताया जा रहा है कि दोपहर 12:15 बजे के आसपास पहुंचेगी। और इस नए वंदे भारत ट्रेन के शुरू हो जाने से यात्रियों को जो है कनेक्टिविटी मिलेगी, उनका समय बचेगा और फिर उसके बाद नए स्टेशन तक भी पहुंचने में उन्हें एक आसान यात्रा का विकल्प मिलेगा। हरियाणा में इसकी एक और शुरुआत, राज्य की परिवहन सुविधाओं को एक नई दिशा मिलेगी। अंबाला के बाद अगर हम आगे के रूट की बात करें तो पटियाला, बठिंडा से होते हुए फिरोजपुर कैंट तक जाएगी। इसके अलावा अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह वाराणसी में जो है जो 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी थी। इसमें से एक ट्रेन जो है पीएम मोदी ने वाराणसी स्टेशन से सीधे रवाना किया था, जबकि जो बाकी की 3 ट्रेनें हैं उनका शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने किया था। रेलवे बोर्ड ने जो है 4 वंदे भारत ट्रेनों का रूट और शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और खास बात तो यह है कि इसमें 3 ट्रेनें उत्तर प्रदेश से चलेगी। अब अंबाला कैंट में डीआरएम के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है आपको हम वो सुनवाते हैं और ठहराव किस तरीके से होगा, ट्रेनों का शेड्यूल क्या है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। कल अंबाला के रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत का जो स्वागत किया जाएगा, क्या कहाँ से चलकर कहाँ तक जाएगी वंदे भारत? जी, ये कल जो अंबाला स्टेशन पे जो वंदे भारत हम लोग रिसीव करेंगे, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा इनॉग्रेट करी जा रही है। ये जो वंदे भारत है ये फिरोजपुर से चलेगी और ये फिरोजपुर कैंट से चलेगी और दिल्ली के लिए इसका जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है। जो कल जो इनॉग्रल रन है उसके टाइमिंग्स जो है वो अभी जो दिए गए हैं नियर अबाउट ये 12 साढ़े 12 के करीब अंबाला में आएगी। बट इनके रेगुलर डेज जो है इस ट्रेन के वो अभी थोड़े दिनों में बताए जाएंगे कि जब से ये रेगुलर ट्रेन शुरू होंगी और इनकी जो रिजर्वेशन भी उसी हिसाब से ओपन की जाएगी। अंबाला डिवीजन में एक और ट्रेन है जो कल टर्मिनेट होगी, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनॉग्रेट की जा रही है। ये लखनऊ जंक्शन से चलकर सहारनपुर के लिए वंदे भारत है। और इसके रिसेप्शन के दौरान हम लोग जो है वो एक छोटे-छोटे फंक्शंस कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे भी ये ट्रेन स्टॉप होगी। जो फिरोजपुर से जो ट्रेन चल रही है, वो अंबाला डिवीजन में आते ही बठिंडा स्टेशन पे पहला हॉल्ट लेती है। उसके बाद धूरी में है और फिर पटियाला, देन अंबाला कैंट। अंबाला कैंट से ये फाइनली अपना दिल्ली डिवीजन को हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो इन्हीं सभी स्टेशनों पे बठिंडा, धूरी, पटियाला और अंबाला कैंट पे ट्रैवलिंग पैसेंजर एज वेल एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का हम लोग रिसेप्शन कर रहे हैं।
देखिए, ये जो वंदे भारत ट्रेन है, ये जो एक फिरोजपुर को दिल्ली से कनेक्ट करने में काफ़ी एक सुविधा है, जिसमें मेनली जो फिरोजपुर की कनेक्टिविटी वो बढ़ रही है और साथ में जो हमारा ये रूरल पंजाब एरिया है, जिसमें मैक्सिमम सबर्बन आई शुड से दैट की एग्रीकल्चरल ग्रोइंग और बिजनेस कम्युनिटी का ये जो एरिया है, जो लोग सुबह अपना निकलना चाहते हैं और दिल्ली में अपना काम करके रात को किसी दूसरी ट्रेन से वापस आना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये ट्रेन जो है उनके लिए काफी एक बड़ी सुविधा के रूप में शुरू हो रही है। जी। सर इसके बाद क्या कुछ टाइमिंग जो है वो इन ट्रेन्स की रहेगी? जब इनकी रेगुलर जो जर्नी स्टार्ट होगी, जैसे फिरोजपुर कैंट जो वंदे भारत है, ये सुबह फिरोजपुर कैंट से 7:55 पे चलेगी और बठिंडा ये पहुंचेगी 9:10 पे और इसी तरह से अंबाला में ये 11:58 पे पहुंचेगी और दिल्ली में फाइनली ये 14:35 पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसी तरह से जब ये वहां से दिल्ली से उसी दिन शाम को 16 बजे चलेगी और फिरोजपुर कैंट में रात को 22:35 पे पहुंचेगी। तो वंदे भारत ट्रेन को लेकर ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और हमारे साथ अंबाला से हमारे संवाददाता राघव वीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघव वीर जी, 12:15 जो ये वंदे भारत ट्रेन को लेकर कार्यक्रम है, क्या कुछ रहने वाला है इसमें? जी बिल्कुल, आपको बता दें हरियाणा के यात्रियों के लिए शनिवार का दिन एक और बड़ी सौगात लेकर आया है। प्रदेश को आज एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वह मिलने जा रही है और आपको साथ के साथ बता दें जो पंजाब में फिरोजपुर कैंट से दिल्ली जंक्शन के बीच चलेगी। ये ट्रेन हरियाणा के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत पे रुकेगी। इस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में हुए कार्यक्रम में उद्घाटन कर दिया है। इससे पहले हरियाणा में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन मुख्य रूप से अंबाला तक ही सीमित थी, लेकिन अब यात्रियों की और अधिक सुविधा मिलेगी। उत्तर रेलवे के जो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं हिमांशु, उन्होंने बताया कि फिरोजपुर रेलवे स्टेशन से जो है इसका उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन के बाद ट्रेन अपने नियमित समय पर जो है वह चलाई जाएगी। अंबाला कैंट पर जो है इसका स्वागत होगा। नई जो वंदे भारत ट्रेन है अंबाला दोपहर 12:18 पर जो है पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों का ट्रेन के आगमन पर अंबाला कैंट स्टेशन पर एक औपचारिक स्वागत भी जो है वो आयोजित किया गया है। स्थानीय रेलवे अधिकारी, जनप्रतिनिधि और यात्रा इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी। आपको बता दें कि अभी ताजी जानकारी के अनुसार जो है बताया जा रहा है कि अंबाला कैंट जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इसके स्वागत के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज जो है उनकी पहुंचने की सूचना जो है ऐसी दी जा रही है। आपको बता दें ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें जिस ट्रेन का पानीपत क्षेत्र में जो है ठहराव किया जा रहा है। अब तक वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और अंबाला के बीच ही कहीं नहीं रुकती थी, लेकिन अब हरियाणा के 2 और महत्वपूर्ण स्टेशन पानीपत जंक्शन और कुरुक्षेत्र पर भी इसका ठहराव होगा। जी राघव जी, आपने रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के कार्यक्रम को भी लेकर जानकारी दी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के साथ भी वो साझा करें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो रेल मंत्री रवनीत बिट्टू हैं वो फिरोजपुर से जो है यहाँ पर उनके कार्यक्रम में जो है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद उनकी जानकारी ये थी कि वह अंबाला पहुंचेंगे 12:10 पर, वहां पर जो है इसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। हालांकि रेलवे द्वारा शेड्यूल जारी किया है कि रवनीत बिट्टू जो है 12:10 पर अंबाला पहुंचेंगे। हालांकि इसकी उन्होंने अभी एक प्रेस रिलीज जो है वह जारी किया है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं साथ के साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी जो हैं इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद रहेंगे। जी दिल्ली से फिरोजपुर जिस प्रकार से ये वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई है, हरियाणा से पंजाब को कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और यात्रियों का समय भी बचेगा और एक नए रूट को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। राघव जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से फिरोजपुर से जो है इस ट्रेन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि 8:05 पर जो है फिरोजपुर कैंट से चलेगी। उसके बाद फिरोजपुर के बाद बठिंडा, धूरी, पटियाला होते हुए अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, पानीपत और दिल्ली जो है 3 बजे इसका जो है पहुंचने का रखा गया है। ऐसे में यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा कहें और खास करके अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा वासियों के लिए तो एक ये किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले वंदे भारत का जो स्टॉप है कहीं नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो है काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता था। हालांकि कुरुक्षेत्र वाले लोगों को भी अंबाला आना पड़ता था, लेकिन जिस तरीके से अब अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, क्योंकि अब हाल ही में जो है गीता महोत्सव का कार्यक्रम है, ऐसे में कुरुक्षेत्र के अंदर जो है दूर दराज से लोग आएंगे, तो ऐसे में एक ये हरियाणा वालों के लिए विशेष तौर पर जो है एक बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है।
जी। बिल्कुल, ये बहुत अहम जानकारी दी है क्योंकि हरियाणा में जो है गीता महोत्सव की भी शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में क्योंकि अंबाला से और अगर पंजाब से भी अगर लोग गीता महोत्सव में शामिल होना चाह रहे हैं तो इस ट्रेन के जरिए जो है इनका आसानी से एक सफर तय हो सकेगा। क्या किराए को लेकर भी कोई मंथन हुआ है इस पर राघव जी? देखिए जो फेयर रखा गया उसके बारे में अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। जल्द जो है हम इस बारे डीआरएम से बात करेंगे और अपने दर्शकों को जल्द ही बताएँगे कि आखिर इसका फेयर जो है क्या रखा गया है और किस तरह की जो है निर्धारित इनके रेट किए गए हैं। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राघव जी आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो अंबाला में जिस तरीके से ये पूरा शेड्यूल रखा गया है क्योंकि 4 वंदे भारत ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई गई है उसमें 2 वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली से फिरोजपुर डिवीजन के लिए रखी गई है जिसमें कि जो ठहराव है अंबाला के 3 स्टेशन है और हरियाणा से होते हुए पंजाब के लिए कनेक्टिविटी की जो सुविधा दी गई है वो अपने आप में वाकई में बड़ी बात है। बात अगर पंजाब की करें तो बठिंडा, धुरी, पटियाला का जो स्टॉपेज है वो इसमें दिया गया है। दूसरी वंदे भारत की अगर हम बात कर लें तो वो जो है लखनऊ से सीतापुर होते ही सहारनपुर तक जाएगी जो कि अंबाला मंडल में ही है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में बुधवार को छोड़कर सभी 6 दिन चलाई जाएगी यानी कि हफ्ते के 7 दिन ना चलाकर वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली से जो फिरोजपुर का रूट रखा गया है वो 6 दिन का रखा गया है। टाइम शेड्यूल रेलवे के द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा। जो भी किराया होगा वो फिलहाल अभी इस पर मंथन किया जा रहा है क्योंकि वंदे भारत ट्रेन सुविधाओं के साथ साथ इसके किराए को लेकर भी थोड़ा बातचीत होती है क्योंकि थोड़ा सा इसका किराया महंगा जरूर है लेकिन यात्रियों को ये ट्रेन सुविधाएं जरूर देती है। अंबाला से जिन्हें वैष्णो देवी रूट पे जाना होता था उनके लिए ट्रेन की सुविधा थी लेकिन अब फिरोजपुर तक जाने के लिए जो बीच में पटियाला, बठिंडा और जो धुरी जो ये स्टेशन है जो यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी इस पर किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा ये हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और परिवहन सुविधाओं को जो ये नई दिशा मिलेगी हम लगातार आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जिस तरीके से देश में रेलवे का विस्तार हो रहा है, ट्रेनों की स्पीड को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, सेमी स्पीड से हाई स्पीड की तरफ हम जा रहे हैं और लगातार नए नए स्टेशन जो है इसमें जुड़ते जा रहे हैं। राज्य से जिलों को जोड़ा जा रहा है। देश में जो स्टेशनों की दूरी है कहीं ना कहीं उन्हें घटाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों का समय तो बचेगा ही, साथ ही दूसरे राज्यों के साथ जुड़ने में उन्हें बहुत ही आसानी मिलेगी। डे टू डे न्यूज भारत पर इस खबर को हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे और वहीं जो 3 प्रमुख स्टेशन है जो कि अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत है क्योंकि पहले जो दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन चलकर आती थी उसका ठहराव अंबाला तक था लेकिन अब क्योंकि कुरुक्षेत्र और पानीपत भी दे दिया गया है और खास बात तो यह है क्योंकि कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव हर साल आयोजित होता है जिसमें कि गीता को लेकर प्रचार प्रसार यहाँ पे होता है। भव्य तरीके से कार्यक्रम यहाँ आयोजन होता है और इसी को देखते हुए जो वंदे भारत ट्रेन चलाया गया है, पंजाब से जो भी लोग इस गीता महोत्सव में शामिल होना चाहते हैं या दिल्ली से जो भी गीता महोत्सव के लिए आना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो है ये सफर और भी ज्यादा आसान हो गया है क्योंकि रेलवे ये वो सिस्टम है जिसमें कि देश की जनता सबसे ज्यादा सफर करती है और कोई भी आप इसका कोच ले लो, चाहे स्लीपर हो, एसी फर्स्ट हो और ये हम आपको लगातार इस खबर को अपडेट दे रहे हैं। डे टू डे न्यूज भारत पर आपको हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए चैनल के साथ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।